श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। आपको इस प्रवचन में श्रवण कराएंगे भगवती का हिमालय तथा देवताओं से परम पद की प्राप्ति का उपाय बताना। देवी बोली, कहाँ तुम सब मंदभाग्य देवता, कहाँ मेरा वह अद्भुत रूप। तथापि भक्त वत्सला के कारण मैंने आप सभी को ऐसे रूप का दर्शन कराया है। केवल मेरी कृपा को छोड़कर वेदाध्ययन, योग, दान, तपस्या और यज्ञ आदि किसी भी साधन से मेरे उस रूप का दर्शन नहीं किया जा सकता। अब ब्रह्म विद्या विषयक प्रसंग सुनिए। परमात्मा ही उपाधि भेद से जीव संज्ञा प्राप्त करता है और उसमें कर्तत्व आदि आ जाता है। वह धर्म अधर्म हेतु भूत विविध प्रकार के कर्म करने लगता है। फिर कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में जन्म प्राप्त करके वह सुख दुख का भोग करता है। घटी यंत्र की भांति इस जीव को कभी भी विश्राम नहीं मिलता। अज्ञानी उसका कारण है। इसी अज्ञान से कामना और पुनः क्रियाओं का प्रादुर्भाव होता है। अतः अज्ञान के नाश के लिए मनुष्य को निश्चित रूप से प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञान का नाश हो जाना ही जीवन की सफलता है। अज्ञान के नाश हो जाने पर पुरुषार्थ की समाप्ति तथा जीवन मुक्त दशा की उपलब्धि हो जाती है। विद्या ही अज्ञान का नाश करने में पूर्ण समर्थ है। हे गिरे, अज्ञान से ही कर्म होता है, इसलिए कर्म का अज्ञान से विरोध नहीं है। अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म और उपासना आदि का अभाव हो जाएगा। प्रस्तुत आशा रूपी अज्ञान के नाश हो जाने पर मन का अभाव हो जाएगा। अनर्थकारी कर्म बार बार होते रहते हैं, उसी से राग दोष और फिर उसी से महान अनर्थ की उत्पत्ति होती है। अब मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न के साथ ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। कुर्वन्ने बे कर्माणि, इस श्रुति के वचन के अनुसार कर्म भी आवश्यक है, साथ ही ज्ञान से ही कैवल्य पद की प्राप्ति संभव है। अतः मोक्ष के लिए कर्म और ज्ञान दोनों का समुच्चय आवश्यक है। साथ ही हितकारक कर्म ज्ञान को सहायता करता है। ज्ञान से ही हृदय ग्रंथि का भेदन होता है और हृदय ग्रंथि में कर्म उत्पन्न होता है। फिर उन दोनों ज्ञान और कर्म में परस्पर विरोधाभास होने से एक स्थान पर उसी तरह नहीं रह सकते जैसे अंधकार और प्रकाश का एक साथ रहना संभव नहीं है। इसलिए समस्त वैदिक कर्म में जो चित्त की शुद्धि के लिए होते हैं उन्हें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। समदम, तितिक्षा, वैराग्य और सत्व का प्रादुर्भाव, इनकी प्राप्ति तक ही कर्म आवश्यक है, उसके बाद नहीं। तदनंतर ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह सन्यासी होकर क्षेत्रीय एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु का आश्रय ग्रहण करे और पुनः सावधान होकर निष्कपट भक्ति के साथ प्रतिदिन वेदांत का श्रवण करे। साथ ही तत्वमसी आदि वाक्य के अर्थ का वह नित्य चिंतन करे, क्योंकि तत्वमसी आदि वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता के बोधक है। एक का बोध हो जाने पर मनुष्य निर्भय होकर मेरा रूप बन जाता है। हे पर्वत, वाक्यार्थ में पदार्थ ज्ञान कारण होता है। अतः पहले पदार्थ का ज्ञान होता है, उसके बाद वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। तत्पद के वाच्यार्थ के रूप में मैं ही कही गई हूँ। तुम पद का वाच्यार्थ जीव ही है, इसमें संशय नहीं है। असी पद से तत् और तुम दोनों पदों की एकता बतलाती हूँ। इन दोनों पदों के वाच्यार्थ परस्पर विरोधी होने से इन पदार्थों की एकता संभव नहीं है। अतः श्रुति प्रतिपादित इन तत् और त्वत् तुम दोनों पदों के वाच्यार्थ में विशेषण रूप से सन्निविष्ट सर्वज्ञ और अल्पज्ञ धर्म का भाग त्याग लक्षणा के द्वारा त्याग करके केवल
चैतन्यांश को ग्रहण करने से उनकी एकता संभव होती है। उनके एक का इस प्रकार बोध हो जाने पर स्वगत भेद समाप्त होकर अद्वैत बुद्धि का उदय हो जाता है। स्थूल आदि देह में जीव का जो स्वरूपाध्यास है उसकी निवृत्ति हो जाने पर वह जीव ब्रह्म ही हो जाता है। पंचीकरण से युक्त 5 महाभूतों से रचित यह स्थूल शरीर सभी कर्मों के भोगों का आश्रय है। यह देह वृद्धत्व एवं रोग से संयुक्त होने वाला है। मायामय होने के कारण ही यह मिथ्याभूत देह सत्य प्रतीत होता है। यह स्थूल शरीर भी मेरी आत्मा की उपाधि है। यह जो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण मन तथा बुद्धि से युक्त है तथा अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न है, उसे विद्वानों ने सूक्ष्म शरीर कहा है। सुख दुख का बोध कराने वाला यह सूक्ष्म शरीर आत्मा की दूसरी उपाधि है। ये पर्वतराज अनादि अनिर्वचनीय और अज्ञान मूलक जो यह कारण शरीर है वही आत्मा के तीसरे शरीर के रूप में प्रतीत होता है। तीनों उपाधियों स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर का विलय हो जाने पर केवल परमात्मा ही शेष रह जाता है। इन तीनों देहों के भीतर पंचकोश सदा स्थित रहते हैं। पंचकोश का परित्याग कर देने पर ब्रह्म में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जो नेति नेति आदि श्रुति वाक्यों के द्वारा संबोधित किया जाता है और जिससे मेरा ही रूप कहा जाता है। यह आत्मा न कभी उत्पन्न होता है न कभी मरता है। यह होकर कभी हुआ ही नहीं। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। यह आत्मा ना तो मारता है और ना तो मारा जाता है। यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। यह आत्मा परमात्मा इस जीवात्मा के हृदय रूप गुफा बुद्धि में निहित रहने वाला है। संकल्प विकल्प रहित और चिंता मुक्त साधक ही परमात्मा की उस महिमा को परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है। जीवात्मा को रथ का स्वामी और शरीर को रथ समझिए, बुद्धि को सारथी और मन को ही लगाम समझिए। इंद्रियों को घोड़े, विषयों को उन घोड़ों के विचरने का मार्ग बताते हैं और शरीर, इंद्रिय तथा मन इनके साथ रहने वाले जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं। जो मनुष्य सदा अज्ञानी, असंयत चित्त और अपवित्र रहता है वह उस परम पद को नहीं प्राप्त कर पाता और बार बार संसार में जन्म लेता रहता है। किंतु जो सदा ज्ञानशील, संयत चित्त और पवित्र रहता है वह तो उस परम पद की को प्राप्त कर लेता है जहाँ से लौटकर पुनः जन्म धारण नहीं करना पड़ता। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी से संपन्न मन रूप लगाम को बस में रखने वाला है वही संसार मार्ग से पार जो मेरा परम पद है उसे प्राप्त कर लेता है। अतः वेदांत श्रवण द्वारा मन के द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप का निश्चय करके गंभीर चिंतन मनन के द्वारा मुझ परमात्मा स्वरूपिणी भगवती की भावना करनी चाहिए। मंत्र और अर्थ के स्वरूप के सम्यक ध्यान के लिए सर्वप्रथम योगाभ्यास में प्रतिष्ठित होकर देवी प्रणव नामक मंत्र के तीनों अक्षरों को अपने भीतर भावना करनी चाहिए। हकार स्थूल देह, रकार सूक्ष्म देह और ईकार कारण देह है। यह चतुर्थ रूप स्वयं में है। इस प्रकार बुद्धिमान को चाहिए कि समष्टि शरीर से जो क्रमशः तीनों बीजों को समझकर समष्टि और व्यष्टि दोनों रूपों की एकता का चिंतन करें। समाधि काल के पूर्व भी इस प्रकार की भावना करके पुनः उसके बाद दोनों नेत्र बंद कर मुझ भगवती का ध्यान करना चाहिए। किसी शब्द रहित एकांत स्थान में आसीन होकर विश्व भोगों की कामना से रहित, दोषयुक्त, ईर्षा शून्य रहते हुए नासिका के भीतर विचरणशील प्राण तथा अपान वायु को की समान स्थिति में करके निष्कपट भक्ति से विश्वात्मा का रूप हकार को रकार में समाविष्ट करें। अर्थात हकार वाच्य स्थूल देह को रकार वाच्य सूक्ष्म देह में
लीन करें। तेजस देव स्वरूप रकार को इकार में समाविष्ट करें, अर्थात रकार वाच्य तेजस सूक्ष्म देव को इकार वाच्य कारण देव में लीन करें और प्राज्ञ स्वरूप ईकार की हिंकार में समाविष्ट करें, अर्थात ईकार वाच्य कारण देह को ईकार वाच्य ब्रह्म में लीन करें तथा वाच्य वाचक से रहित समस्त द्वैत भाव से परे अखंड चिदानंद की भावना अपने शिखा स्थान सहस्त्रार में करें। इस प्रकार के ध्यान से श्रेष्ठ पुरुष मेरा साक्षात्कार करके मेरे ही रूप वाला हो जाता है, क्योंकि दोनों में सदा एकता सिद्ध है। इस योग रीत से मुझ परमात्मा रूप परात्पर भगवती का दर्शन करके साधक तत्क्षण कर्म रहित अपने अज्ञान का नाश करने वाला हो जाता है।